लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यू आपके लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में हो। हम समझते हैं इसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि कनाडा वाले जो हैं अपने क्रेडिट्स को तकरीबन 70 से लेके $140 तक भी दे दे रहे हैं। पाकिस्तानी क्रेडिट इस वक़्त जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है $1 या $2 पे निकल रहा है, लेकिन जो नेचर बेस्ड क्रेडिट्स हैं, जो कि आपके दरख्तों की वजह से या एग्रीकल्चर की वजह से हैं, वो $10 और $20 के दरमियान रेंज कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें हम और भी देखते हैं, वो देखते हैं कि आपकी एक्टिविटी की वजह से दरख्त का तो लग गया, लेकिन क्या माहौल के अलावा उसके इर्द-गिर्द के रहने वालों को भी कोई फ़ायदा मिला? क्या हुँ। उसका टेम्परेचर कम हो गया? क्या एम्प्लॉयमेंट मिल गई या क्या हो गया? तो उन सबको ऐड करके मिनिमम आप 10 कह लें, और हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर कि 20 प्लस मिल जाए। जी, बहुत शुक्रिया सर। हमारे पास सवालों की लंबी लिस्ट मौजूद है, तो कोशिश करेंगे क्विकली आपसे पूछते जाएँ और आप उनको जवाब देते जाएँ। अगला सवाल सर ये है कि ये किस तरह से आप वेरीफाई और वैलिडेट करेंगे कार्बन क्रेडिट्स को? इसका क्या लाएअमल होगा? इस हवाले से गाइड कीजिएगा। ये इस तरह होगा, इसकी सबसे पहले तो जब हम आपके साथ बैठेंगे और हम और हुँ, आप मिलके ये फैसला करेंगे कि जी हमने ट्यूबवेल के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए तो इसकी वजह से इतनी बिजली बची और इसकी वजह से इतनी कार्बन एमिशंस बची फॉर एग्जांपल, या इतने दरख्त लगा दिए जिसकी वजह से इतने बचने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने हर चीज़ की एक मेथोडोलॉजी बनाई हुई है। हमको हाँ उस जी। मेथोडोलॉजी में वो फिट करना पड़ेगा। तो जब हम हुँ, वो फिट करके उनको अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, तो पहले तो उसके ऊपर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेंगे और पता नहीं क्या-क्या करेंगे, और जब वो अप्रूव कर देंगे, तो वहाँ से थर्ड पार्टी, हम लोग नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी ऑडिटर्स आएँगे और वो आके वैलिडेट करेंगे, कि हम कह रहे हैं जी हम ये काम करने लगे हैं, इसकी वज़ह से ये होगा। इसको कहते हैं वैलिडेशन। तो वो लोग बाहर से आएँगे और वैलिडेट करेंगे कि जी हाँ, इनकी मेथोडोलॉजी ये है, इस तरह ये कह रहे हैं, डेटा इकट्ठा करेंगे, इस तरीके से मॉनिटर करेंगे, या ड्रोन से मॉनिटर करेंगे या ये मॉनिटर करेंगे, जो भी है, और तो वो वैलिडेट हो जाएगा। उसके वैलिडेशन के बाद तो उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से जो डेटा कलेक्शन है, वो हम लोग करेंगे। आप हमको डेटा सही, देंगे अपना कि जी आज सही। ट्यूबवेल इतने घंटे चला, आज इतने घंटे चला, हुँ, आज इतने घंटे चला, आज दरख्त के 10% मर गए, उस 10-10% मरने की वजह से हमने 10% नए लगा दिए हैं, इसकी सर्वाइवल रेट ये हो गया, वो डेटा हम इकट्ठा करते रहेंगे। साल या 2 साल के बाद जी हम सही। कहेंगे जी इन 2 सालों में इतने हुँ, एमिशंस हुँ, मैंने बचा लिए हैं, और यूनाइटेड सही। नेशंस को जब ये जो भी हमारी रजिस्ट्रेशन होगी उनको लिखेंगे, तो एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए आएँगे लोग, हाँ, कि जी सही। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 100 दरख़्त लगाए थे और उसमें से 90 अभी तक काम कर रहे हैं, तो ज़रा वेरीफ़ाई कर लो। तो वो ऑडिटर्स आके वेरीफ़ाई करेंगे। अगर वेरिफ़िकेशन में हम पास हो जाते हैं, जितने परसेंट हमारे आते हैं, उतने हमारे क्रेडिट्स के लिए हम एंटाइटल्ड होंगे और फिर यूएन इश्यू करते हैं। सही, सही, तो सही। सर हम फ़ेसबुक से सवाल लेते चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी साथ-साथ हम लेते जाएँ। शाहिद नजीम हंजरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पिंडी भटिया से जॉइन किया। और अरबिलो साहब, आपने हमें जॉइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने सवाल पूछा जी, कौन से दरख्त चोलिस्तान या रेत के टिब्बे पर हो सकते हैं जिनसे ये कार्बन क्रेडिट्स हम क्लेम कर सकें? तो इसमें कीकर का दरख्त है, और इसके अलावा आपके जिसको सेरी बोलते हैं वो है, और काफी सारे ऐसे दरख्त हैं जो वहाँ रेत के इलाके में लगते हैं। तो आप साविक हेल्पलाइन पर राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको इस हवाले से गाइड करेंगे अगर आप न्यू स्टार्ट ले रहे हैं तो। और दूसरा, फैसल हारून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। माय क्वेश्चन इज दैट इज देयर एनी स्टडी रिगार्डिंग मैंगो ऑर्चर्ड इन साउथ एंड सिट्रस इन नॉर्दर्न पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स? वो पूछना ये चाह रहे हैं कि कोई इस तरह की स्टडी पहले हुई है मैंगो के हवाले से साउथ और सिट्रस नॉर्थ पंजाब में? नहीं, स्टडीज़ तो बहुत हुई है, लेकिन किस एंगल से देखना चाहते हैं वो?
वो इस मतलब कार्बन क्रेडिट्स के हवाले से देखना चाह रहे हैं कि कोई स्टडी ऑलरेडी हुई है, कितने किस मैंगो के या किस सिट्रस के हमने बाग काफ़ी से। सारी स्टडीज़ की हैं, हमने छोटी भी की हैं, बड़ी भी की हैं। हमारी ये जो लेटेस्ट स्टडी है सीडीए वो कि जो रोड साइड पे दरख्त लगते हैं, उनमें कौन से लग रहे हैं और वो कितने वो कर रहे हैं। मैंगोज़ का हमारे पास नंबर है, वी कैन शेयर इट विद यू। सिमिलरली ये सिर्फ़ हमारा नंबर नहीं है, तो यूएन ने करके बताया हुआ है कि क्या हो रहा है। तो यस, ये स्टडीज़ अवेलेबल हैं और इसका क्रक्स जो है मैं आपको निकाल के आपके साथ नेक्स्ट मीटिंग में शेयर कर सकता हूँ। जी जरूर। अ, नंगियाल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने सवाल पूछा है जी, क्या जंगली जैतून जो पहले काटे जाते हैं अब नहीं काटे जाते, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, इस सवाल से देखें बताइएगा। देखें, जो दरख्त है ना, जी जी। उसमें आपके कार्बन क्रेडिट्स के लिए आपने क्लेम करना है, कोई आके आपको देगा नहीं, ठीक है? और ऐसे ही। आप किस तरह क्लेम करेंगे? एक तो कहेंगे जी मैंने प्लांट किया है, तो इस वजह से मैंने एक अच्छी बात की है, उसकी वजह से मुझे कार्बन क्रेडिट्स चाहिए। दूसरा आप कहेंगे मैंने कंज़र्व किया है या तीसरा है कि मैंने प्रिज़र्व किया है। अगर आप ये साबित सही। कर दें कि जी अगर मैं कोई एक्शन लेट अस से कि आपने उसके एक बाड़ लगा दी, उस बाड़ के वजह से बाहर के लोग आके चोरी करके लकड़ी नहीं लेके जाते। अगर आपने ये साबित सही। कर दिया कि आपकी बाड़ लगाने की वजह से इतने दरख्त बच गए हैं, तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। या अगर आप कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ फ्लड आने की वजह से या बारिशों की वजह से या किसी और वजह से लैंडस्लाइड होती है और बेशुमार दरख्त उसके अंदर ज़ाया हो जाते हैं और हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि प्रिजर्वेशन हो जाती है उस इलाके की, जिसकी वजह से वो दरख्त जो हर साल ज़ाया होते हैं, ज़ाया नहीं हो रहे, हम उसका भी क्लेम कर सकते हैं। तो पुराने दरख्तों को अदरवाइज़ हम नहीं क्लेम कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हमने लगाया है, इसकी वजह से इमिशन हो रहे हैं, लेकिन हमने उसको बचाया है, तो अगर बचाने के हम क्रेडिट ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। नंगियाल खान साहब ने दोबारा सवाल किया जी, बलूचिस्तान के लिए कार्बन क्रेडिट्स हैं? जी बिल्कुल हैं, बलूचिस्तान के लिए भी हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए हैं सर। और पूरी फजल दुनिया के लिए काकड़ है, पूरी जी दुनिया के जी। लिए है। फ- फजल काकड़ साहब ने सवाल पूछा है जी, एप्पल ट्री के लिए भी हैं, एप्पल ट्री हो सकती है कि नहीं? जी, एप्पल ट्री भी हो सकती है। किसी किस्म का भी, मेरे ख्याल से डॉक्टर आरिफ साहब आप दोबारा इसको रिकॉल कर लें कि किसी किस्म का दरख्त हो, चाहे वो फ्रूट का हो चाहे वो वैसे सायादार हो, जिस हिसाब से भी हो, वो एलिजिबल है कि नहीं है, इस हवाले से दोबारा इनको बता दीजिएगा जी। हर प्लांटेशन एलिजिबल है। सही। कोई दरख्त सही। चाहे वो आपने ऑर्चर्ड के लिए लगाया हो, वो आपने लकड़ी प्रोड्यूस करने के लिए लगाया हो, आपने बाड़ की हैसियत से लगाया हो, आपने बैरियर की वो दे आर ऑल एलिजिबल। सही 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 सही। तो इस हवाले से एक और किसान का सवाल है जी, कार्बन क्रेडिट्स जो हम एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं उनसे मिल सकते हैं? यानी उनका सवाल ये है कि जो हमारी लैंड होल्डिंग है ऑलरेडी, चाहे उनके पास 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, उसमें जो उन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं, जिस तरह से खालों में दरख्त लगे होते हैं, मोगू में और इधर उधर दरख्त लगे होते हैं बॉर्डरों में, तो क्या उन दरख्तों का भी वो क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि फसल तो उनकी फ्लैट एरिया जो जहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं वहां पे है, जो और पुराने लगे साथ हुए में वो दरख्त उन्होंने छांव के लिए हैं, लगाए हुए हैं, तो उस सवाल से मैं बताइएगा। आपका सवाल बिल्कुल समझ गया हूँ, जी। लेकिन जो दरख्त पुराने लगे हुए हैं, उनका उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो नए वो सही। लगाएँगे, तो हम उसके लिए हम एस्टेब्लिश कर देंगे कि इनके नए लगाने की वजह से, वो जो बाड़ उन्होंने लगाई है, दरख्तों में लगाई है, उसकी जो है वजह से वो कोई फेंस भी लगा सकते थे, कोई जो भी है वो हमारा ज़िम्मा है। लेकिन जो नया दरख्त लगाएँगे या पिछले 3 सालों में जो दरख्त लगाया है, उसका क्रेडिट मिलेगा। उससे पहले का जो दरख्त लगा हुआ है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सही सही, बहुत शुक्रिया। यार और सब सर बात। एक और जी जी। इम्पोर्टेंट इशू है कि जिस तरह हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, टाउन प्लानिंग ये वो, हम्म। तो अगर जो नए टाउन्स बन रहे हैं उसमें जो प्लानर है वो ट्री प्लांटेशन करता है, क्या उनको भी हम इस प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं? ट्री आप अपने घर में भी अगर एक भी लगाएँ तो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो मसला ये होता है सिर्फ़ कि क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर तो वो एक दरख़्त जो आपने लगाया है वो भी शामिल हो जाएगा। लेकिन उसकी कॉस्ट आपका जो है उसको मॉनिटर करने की और उसको डेटा इकट्ठा करने की है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आम तौर पे लोग इतने छोटे प्रोजेक्ट को नहीं शामिल करते।
तो नहीं, जो हमारा एक क्योंकि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट बड़ा कॉलोनी है। है, मतलब सर मरबों में कॉलोनीज बनती है ना, जैसे DHA है, ठीक है, एक तो ये नंबर ऑफ ट्रीज अगर उसके अंदर फ्लैश। इतने ज्यादा हैं हाँ जी। और हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो शामिल हो जाए। वो तो हम कॉस्ट इफेक्टिव उसी वक्त निकाल देंगे उनको जी की। सही 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 सही। सर इस हवाले से अगला सवाल है, बल्कि फेसबुक की तरफ ज्वाइन किया है हमें कौसर बाजवा ने। हाउ कैन आई ज्वाइन सावी एज स्टाफ? जी आप अपनी सीवी हमें भेजें, इंशाल्लाह हमारे पास जो भी पोजीशन आपके हवाले से होगी उस हिसाब से आपको इंशाल्लाह उसमें ऐड करेंगे। मोहम्मद रमजान अंसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वी हैव रिसीव्ड डाटा फ्रॉम मोर देन 30 फार्मर्स, विल शेयर टुमारो, थैंक यू सो मच। और अगला सवाल हमारा ये है सर कि क्या ये जो प्रैक्टिसेस जिनमें हमने अभी बात की, स्प्रिंकलर इरिगेशन की, ड्रिप इरिगेशन की, इसमें मल्चिंग भी आ गया इसमें, इसके अलावा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं जैसे कंजर्वेशन टिलेज है। एक हमारे किसान हैं जी, सुल्तान उनका नाम है जी, और वो बड़े मोतबर काश्तकार हैं, बड़े प्रोग्रेसिव किसान हैं। वो जीरो टिलेज को फोकस कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। उस हवाले से वो उनका सवाल ये है कि क्या जो मैं जीरो टिलेज कर रहा हूँ, अभी मैंने राइस लगाए हैं और अभी मैंने जो है वो कपास भी लगाई है, तो इसके लिए वो क्लेम कर सकते हैं क्या? इस सवाल से बताइएगा, वो बिल्कुल पूछ रहे हैं। क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल क्लेम। देखें, आपकी हर चीज पे आप क्लेम कर सकते हैं। सो मच सो कि ऑस्ट्रेलिया में तो जो आपका जो रेवड़ थे या आपकी जो गाय भैंसें थी, उनकी डाइट को उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से उनकी गैसेस कम प्रोड्यूस हो रही थी और उन्होंने उस डाइट के ऊपर भी कार्बन क्रेडिट ले लिया। तो क्रेडिट तो थ्योरेटिकली हर चीज़ से मिलेगा आपको। सवाल ये है कि क्या इतने क्रेडिट्स बनते हैं कि आपकी कॉस्ट से ज़्यादा आपका बेनिफिट हो जाए? तो वो हम देख लेंगे कितने एरिया के ऊपर लगाई है। किसी ने 1 एकड़ के ऊपर अगर सिर्फ़ 1 एकड़ पे लगाया है और बाकी उसके अड़ोस-पड़ोस किसी ने नहीं लगाया तो शायद वो कॉस्ट इफेक्टिव ना बैठे। नेवरदलेस आपकी हर एक्टिविटी पे मिल सकता है। एक चीज़ मैं अभी इससे पहले कि क्लोज़ हो जाए, इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि आप हमने जो थोड़े से एक टेम्पलेट्स बनाए हैं डेटा कलेक्शन के लिए, वो अपने हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर कर लें। तो जो हाँ उनको जी। समझ आएगी वो उसको फिल करके दे दें 30 से पहले-पहले ताकि वो मिस ना हो जाए। जी जरूर सर, आप मेरे साथ शेयर करें तो मैं इंशाल्लाह उसको इधर डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल है सर। एक किसान भाई पूछ रहे हैं कि मेरे पास लाइव स्टॉक फार्मिंग में करता हूँ और मेरे पास 16 जानवर हैं, तो क्या मैं इन जानवरों से क्लेम कर सकता हूँ या इनको रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कोई हेल्प मिल सकती है या नहीं? इस सवाल से बताइएगा। नहीं, 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 जानवरों के होने से तो कार्बन क्रेडिट नहीं होता ना। जानवरों की मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, उसके गोबर से अगर गोबर गैस बनाएँगे तो यस कार्बन मिल जाएगा। गोबर से अगर नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाएँगे तो यस वी कैन कंसिडर दैट। गोबर से अगर आप वो उसके ब्रिकेट्स बना के तो यस दैट कैन बी कंसिडर्ड। लेकिन गाय का होना जो है वो तो बिज़नेस एज़ यूजुअल है। बिज़नेस एज़ यूजुअल पे आपको कुछ नहीं मिलता। आपने जब कोई किसी आपकी हरकत की वजह से बिज़नेस जो है एक स्टेप इम्प्रूव करेगी, तो उस इम्प्रूवमेंट की वज़ह से जो काम बनाएँगे आपके आएँगे। जी बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल ये है, एक किसान पूछ रहा है कि मैंने फर्ज किया आपसे रजिस्ट्रेशन करवा ली, आपने मेरा डाटा वगैरह पहले इनिशियली ले लिया कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 30 एकड़ जो है वो रकबा था और उसमें दरख्त भी लगे हुए थे, बाकी भी फसलें लगी हुई थी। मैंने आपसे रजिस्ट्रेशन करवा ली, इसके बाद मैंने तकरीबन 7-8 माह बाद मैंने रकबा सेल कर दिया है, तो इसके बाद क्या मुझे वो क्रेडिट मिलेंगे या फिर जिसने रकबा लिया होगा उसको मिलेंगे, ये जरूर बताएं। ये ये तो आपको खुद पता होगा। आम का दरख्त आपका था, आपने बेच दिया आम का दरख्त, तो आम किसको मिलेंगे? वो ये पूछना चाह रहे हैं जिसका कि क्या दरख्त मेरे होगा उसको चांसेस मिलेंगे यार, मजीद जिसकी बढ़ते ज़मीन हैं कि होगी नहीं? उसको मिलेंगे, हाँ। कहते जिसकी ज़मीन होगी कहते उसको मिलेंगे। जिसकी जमीन उसका दरख्त है जी। ऐसे ज़मीन उसका ऐसे दरख्त सर। और जिसका दरख्त उसका क्रेडिट। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, नहीं, नहीं। चले हाँ। बिल्कुल ठीक है। सही सही सही। हुसैन खालिद मोहम्मद साहब ने हमें फेसबुक से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। उनका सवाल है कि माय क्वेश्चन इज दैट इफ आई कवर माय लैंड विद लेमन प्लांट्स टू सेव माय ऑर्चर्ड, देन कैन आई विल एबल टू क्लेम कार्बन क्रेडिट? आंसर इज़ यस।
मैं छोटे-छोटे आंसर अब देने लगा हूँ क्योंकि 10 मिनट में जी जी हमको जी एक और जी, वेबिनार जरूर। पे हमको जाना है, तो है ना थोड़ा-सा ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरूर सर, आपके जरूर। हर प्लांट के ऊपर क्रेडिट मिलेगा आपको। हाँ। ठीक है सर। एक और सवाल ये है कि क्या हम एग्रो टूरिज्म की एक्टिविटीज से भी कार्बन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? आप क्रेडिट को छोड़ दें, आप अपनी एक्शन की वजह से, अपनी एक्टिविटी की वजह से हमें ये बताएँ कि कितनी इमिशंस कम हुई हैं। अगर आपने सही। ये बता दिया कितनी इमिशंस कम हुई हैं, क्रेडिट लेके देना हमारा काम है। ठीक होगा, ठीक होगा। ज़्यादा टूरिस्ट आने से ज़रूरी नहीं कि एमिशंस कम हो, बाज़ बार बढ़ भी जाती हैं एमिशंस ज़्यादा टूरिस्ट आने से, लेकिन इको टूरिज़्म की वजह से अगर एमिशंस कम होती हैं, तो येस यू गेट द क्रेडिट। ठीक होगा, ठीक होगा। और शाहिद नदीम अंजरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, इस प्रोजेक्ट में सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी शामिल करें। जी, रब्ता करते हैं इंशाल्लाह। आप हमारी वेबसाइट से या हमें आप हेल्पलाइन से ज़रूर फॉलो अप लें हमारा, इंशाल्लाह आप साथ में मिलकर काम करते हैं। आप जितने भी आपके इलाके में किसान हैं जो हमारी सावी बैठक या तो सुन रहे हैं या आपके तवज्जुह से, आप उनको ये पैगाम दे दें कि क्या अपना वो कार्बन क्रेडिट अगर क्लेम करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ आएं, हम इंशाल्लाह आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। तो एक प्रोजेक्ट बना लेंगे या आपको हम इसी ही प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं। आप हमें अपना सिर्फ डाटा दें अपने फार्मर्स का, कि कौन कौन से फार्मर आपके कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं और क्या क्या वो कर रहे हैं। सिर्फ हमें इनिशियली ये दें अपना डाटा, और इंशाल्लाह हम कार्बन क्रेडिट्स को आप तक पहुंचाएंगे अगर मिलेंगे तो। एक और सर इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये कितने अरसे तक हमने आपको डाटा देना है, या आपने खुद आके लेना है, और इसके बाद ये कब तक हमें मिलेंगे? जी सर, ये बताइएगा। ये हमारी पार्टनरशिप है आपके सवावी के साथ, जी जी। और आपको डेटा देना होगा, डेटा आके वो चेक ठीक। करेंगे, डेटा के अगेंस्ट आपको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। आपने डेटा देना बंद कर दिया, उनको पता नहीं है कि आपके पास दरख्त एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, उनको पता नहीं कि ट्यूबवेल है भी कि नहीं है। तो जब तक डेटा आपको देना पड़ेगा, और डेटा के अगेंस्ट आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। 50 साल का दरख्त है तो 50 साल लें क्रेडिट, और कोई डेटा ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपके देने की बात नहीं है। वो हम खुद भी कर सकते हैं, हमारे ड्रोन्स भी हैं, वहाँ से भी हम निकाल लेते हैं डेटा। वो तो मेथोडोलॉजी जब होगी हम आपको शेयर करेंगे, और ये आपकी जो बैठक के ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनकी एक पूरी टीम है, और वो जी टीम जी जो है वो आपका डेटा उनके पास वैसे ही है। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है। डॉक्टर खालिद साहब, आपने सर हाथ खड़ा किए हुए हैं, जरूर आप पूछें। तो, सर आप म्यूट हैं, म्यूट हैं सर आप। अभी और हमारी जो पार्टनरशिप है आरफ अलाउद्दीन के साथ साहब के साथ, कार्बन कनाडा के साथ, तो हम ये काम बड़े एक प्रोसेस और एक ट्रांसपेरेंट तरीके में कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ाने की थोड़ा सा है कि हमने एक तो सावी आपसे इस सारे काम के लिए कोई पैसे चार्ज अभी नहीं करी। जब ये आपके कार्बन क्रेडिट होंगे, उसमें चूंकि हमारी वेरिफिकेशन होगी, हमारी ये दोनों कंपनीज की कास्ट शामिल होगी, तो हम उस वक्त हम आपसे कास्ट का जो है कंपोनेंट चार्ज किया जाएगा। अगर कोई आपसे नहीं, सावी के नाम नहीं, से मैं पैसे थोड़ा-सा लेता है तो क्लैरिफ़िकेशन कर दूँ, मैं आपकी जी थोड़ी-सी प्लीज आप क्लैरिफ़िकेशन इसको कर दूँ। क्लेरिफाई कीजिए, चूंकि हमारी वो थोड़ी सी गलत अगर मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो वी वांट सारी चीजें जो है ना वो खुले और दयानतदारी के साथ होंगी। सावी का नाम जहाँ के साथ लगा है तो सावी हमेशा दयानतदारी से काम करते हैं। जी जी प्लीज, खालिद थैंक यू। साहब, मैं इसको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। इस तरह होगा कि फार्मर से कभी भी कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा, ना आज, ना उसका कार्बन आने के बाद। लेकिन जो कार्बन हम लेके आएँगे, उसका एक स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रेडिट्स जो है, वो आपके कॉस्ट का हिस्सा या हमारी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। ठीक है? उनको नेट क्रेडिट्स मिलेंगे आफ्टर डिडक्शन द कॉस्ट्स, एंड वो कम से कम 60-70% उनके होंगे। हमारी कॉस्ट जो है जितनी भी है, हमारा रिस्क जितना भी है, हमारा डेटा जितना भी है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी हैं, जो बाहर से कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, जो फॉरेन कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनका किराया, उनका होटल में रहना, वो सब हमारे ऊपर होगा, आपके और हमारे ऊपर। और उसके बदले में ये फार्मर जो है अपना एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ द क्रेडिट्स हमको देने की इजाज़त देगा। कभी कार उनसे हम कोई नेट ₹1 भी नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसमें से एक चीज़ और भी हम ये बता दें कि जो अभी स्टेप्स है, आज इन्होंने रजिस्टर किया
और इसको जो है ये नहीं होगा कि विद इन वीक आप फिर नॉक करके कहें सावी वालों के कि जी हमारे पैसे किधर है, वो ऐसे नहीं होगा। उसका अच्छा। सर्टिफिकेट इशू होंगे, उसमें की डॉक्यूमेंटेशन होगी, इसमें टाइम लगेगा, मे बी 6 महीने लगें, मे बी 2 साल भी लग सकते हैं, ठीक है जी? तो ये हमें ये सारी नहीं, चीज़ को मेरे ख्याल में नहीं, थोड़ा-सा कम से कम 2 हम आप साल क्लियर लगेंगे, कर सच्ची बात है। जी, कम कौन-सा? कम से कम 2 2 साल साल। लगेंगे। आज हम इनफैक्ट शुरू इस तरह करेंगे। होगा कि हम चाह रहे हैं कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उनका सिर्फ़ आप डेटा भी दे दें हमें। वो डेटा लेने के बाद प्रोजेक्ट जो डिफाइन होगा, उसका क्लियरली हम बताएँगे ये प्रोजेक्ट इस तरीके से चलेगा, ये टाइमलाइन होंगी, ये इसका रोड मैप होगा, इस तारीख को पहला हमारा वेरिफिकेशन होगी, इस तारीख को हमारी पहली इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट्स होगी और इस तारीख तक हमको पहले फर्स्ट साइकिल आएगा। क्योंकि आपका 20 साल का साइकिल है, किसी का 10 साल का है, किसी का 40 साल का है, तो हर 2 साल के बाद आएगा या किसी का हर 3 साल के बाद आएगा, इस तरह होगा और दरख़्त जैसे-जैसे बड़ा होगा वैसे-वैसे उसके क्रेडिट्स भी ज़्यादा बनेंगे। जो आज आपने बूटा लगाया है उसने तो कोई कार्बन बचाया ही नहीं है। जो आपका 5 साल 7 साल का होगा उसने 10 टाइम्स ज़्यादा बचाएगा। तो इस वज़ह से ये सारी चीज़ें हम उसको बताएँगे। आज की अर्जेंसी सिर्फ़ ये है कि जिन लोगों ने पिछले 3 साल में अच्छे काम किए हुए हैं, वो किसी तरह रजिस्टर हो जाए। रजिस्टर भी नहीं हमको क्या कराना है, वो इंटीमेट कर दें, सिर्फ़ हमारी इंटीमेशन हो जाएगी। उसके बाद हम इनके पास फिर वापस आएँगे, इनको पूरा बताएँगे ये हमारा काम कर रहे हैं, दे कैन चूज़ कि येस दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट और दे कैन चूज़ कि दे डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जी। नहीं, बहुत शुक्रिया और इसमें एक क्लैरिफ़िकेशन ये भी कर दें कि आपके इस डेटा की बेस पर सावी या हमारे ये जो पार्टनर हैं, हम आप कहीं क्रेडिट सेल नहीं कर रहे, ना कोई क्रेडिट हमें अवार्ड करेगा। ये एक पहले ही इन्फॉर्मेशन है जो अब हमारी तक आ रही है ताकि हम आपसे मोर इन्फॉर्मेशन ले सकें, ठीक है जी? तो और यहाँ पर कोई हम आपकी क्रेडिट कोई जो सेंसिटिव इश्यू इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। जी, जी, जी। जी, जी। कोई क्रेडिट जो जी, इश्यू प्लीज़। होगा, वो हमारे नाम पे नहीं होगा, वो फार्मर के नाम पे होगा। फार्मर उसका मालिक होगा। फार्मर फैसला करेगा किसको बेचना है, किस कीमत पे बेचना है। फार्मर ये जो है फैसला करेगा कि कितना पोर्शन कितने परसेंटेज आपको या हमको एज़ अ फ़ीस जायज़ है, कितना परसेंटेज जायज़ नहीं है। तो अगर मैं लेना भी चाहूँ वो क्रेडिट तो यूएन वाले मुझे नहीं देंगे, वो देंगे इसी फार्मर को, इसी फार्मर के नाम पे और इसी फार्मर के हुक्म चलेंगे। उसके लिए हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, वो स्टेप 2 है, वो आगे चल के देखेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये क्लैरिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है और दूसरी तरफ इसका क्रेडिट का जो एक जो पॉज़िटिव जो एक मुस्बत एक फ़ायदा होगा कि हम दरख़्त अगर लगा रहे हैं तो हमें उसका फ़ायदा होगा। हमारी फसलों को फ़ायदा, हमारे माहौल को फ़ायदा होगा। तो हम उस फ़ायदे को भी अपने आप में मतलब एक हम जिद्दत की तरफ जाना चाहेंगे। पाकिस्तान जो कि इस वक़्त मौसमी तब्दीलियों की ज़द में है, तो ये एक 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 पहला कदम है उसकी तरफ। तो आज आपने कहते हैं ना कि वो कभी देर नहीं होती अगर आज आपने दरख़्त लगाने का सोच लिया, तो ये कभी भी लेट नहीं है। अगर आपने जो लगाए हैं, हम उनको अब लेके चलते हैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ और इसमें और बातें भी होंगी और क्वेश्चन आंसर भी होंगे। अपने आप को ट्रेन करें, पूछें, सावी से पूछें। लेकिन एक मैं बात बार-बार ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी ये अपने ज़हन में ना लाइए कि सावी आपसे पैसे लेके और आपको कोई डॉज करेगी। यहाँ हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अभी जो भी आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, वो कॉन्फिडेंशियल है। हम किसी के पास नहीं भेज रहे हैं। आप वो सावी के एक नंबर पे भेज दें, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो हम आपकी इस इन्फॉर्मेशन को बड़े एहतियात से अपने हिसाब से रखेंगे। मेरा टाइम तो खत्म होने नहीं, वाला नहीं, है। इट्स आखिरी कुछ और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, फिर हम ये जो है ना इंटरनेशनल अलाउद्दीन क्रूज़ साहब होंगे को ना। और जी, जी। मैं भी इस वक़्त पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं इस वक़्त इस्तांबुल से भाग के आके इस मीटिंग में शामिल हुआ। जी, जी। जी बहुत लास्ट वर्ड। शुक्रिया। मेरे ख्याल से सर अभी एक किसान का सवाल ये था कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो मैं वो बता देता हूँ कि जितने भी किसान भाई मेरे सुन रहे हैं या लाइव में ज्वाइन किया है जिन्होंने या फेसबुक से जहाँ भी, सबसे पहला बुनियादी असूल ये है कि आप हमारे रजिस्टर्ड किसान हो जाएं। उसके लिए आपको सावी मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उस पे आप साइन अप कर लें और उस पे आप नंबर वगैरह अपना लिख के कोड आएगा उससे वेरीफाई हो जाएं ताकि आप हमारे सिस्टम में आ जाएं। और इसके बाद आप एक जरूर अपना कोई खेत शामिल करें जिसके लिए आप क्लेम करना चाह रहे हैं। उसमें एक बकायदा मेरा फार्म यानी उर्दू में और माई फार्म इंग्लिश में एक बटन दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप एक पूरा खेत अपना शामिल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक वीडियो भी आपके लिए टूर वीडियो जिसको हम बनाएंगे इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह आप ऐड करेंगे।
वो ऐड कर लें ताकि आप हमारे सिस्टम में कम्प्लीटली आ जाएं। और इसके बाद जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपसे, हमारी जो सावी की बैकएंड टीम है वो राब्ता करेगी आपसे वो इंफॉर्मेशन, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में इनवाइट करेंगे कि आप उसमें आ जाएं, ताकि आप हमारे ग्रुप में रहते हुए जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे भी बाखबर रहें, और जितने भी कार्बन क्रेडिट के हवाले से अपडेट्स होंगे या डाटा रिक्वायर होगा तो हम आपसे उस ग्रुप के जरिए कम्युनिकेशन करेंगे। जितने भी किसान हजरात हैं उनको हम उसमें ऐड कर देंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे, या आपका कोई सवाल होगा तो वो भी आंसर करते रहेंगे। और जो सारी क्लस्टर्स हैं जिसमें लिया है, फैसलाबाद है, विहाड़ी है और करोड़ है और उकाड़ा है और गुजरांवाला है, शेखुपुरा है और बाकी भी क्लस्टर्स हैं, जो फार्मर्स इन खास तौर पे इलाकों से बिलोंग करते हैं तो वो ज़रूर हमारे साथ रब्ता करें, क्योंकि हमारी टीम वहाँ पे आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। और जो आपको बाकी सर्विसेज चाहिए, जिस तरह से आप कोई भी चीज़ अब न्यू लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, चाहे दरख्त लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, आपको बीज चाहिए, आपको खाद चाहिए, आपको कोई चीज़ बेचनी है, इस हवाले से हमारी मार्केट प्लेस भी है, हमारे जो सावी के नुमाइंदे हैं वो भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो सावी एक ऐसा इदारा है, जैसे आप पहले भी सुनते हैं, जो आपको हर वे से हेल्प करता है। और हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते कि आप हमें पहले ये पैसे दें फिर हम आपको ये करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया है। आप सावी मोबाइल अभी इंस्टॉल कर लें, उस पे साइन अप हो जाएं ताकि आप हमारे सिस्टम में आ जाएं, और हमारी वेबसाइट और सावी हेल्पलाइन पे राब्ता करके हमें सिर्फ इतना बता दें कि आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि आप सिस्टम में भी हों और इंटरेस्टेड आप जब ज़ाहिर करेंगे तो हम आपको ग्रुप्स में शामिल करेंगे और इंशाल्लाह फर्दर आपसे डाटा लेंगे। तो अगर किसी भाई का सवाल अभी रह गया है तो वो ज़रूर करे, वरना अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप में से सर किसी ने कोई पॉइंट ऐड करना हो, आरिफ अलाउद्दीन साहब और डॉक्टर तस्नीम साहब सर। मेरे ख्याल से कोई पॉइंट नहीं है, तो इसको आज के लिए ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मीटिंग में या नेक्स्ट सावी बैठक में दावत देंगे। तो किसान भाइयों ज़रूर आया करें, आप अपने सवाल पूछा करें। ये प्रोग्राम्स आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ही हैं, आप ही के लिए हैं, ताकि आप सीखें ज़राअत कैसे हो रही है और ये किस तरफ जा रही है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट सावी बैठक में। अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बस टेम्पलेट्स इनको जरूर दे दें हाजी साहब, इन टेम्पलेट्स इनको पहुंचा दें ताकि ये जी लोग सर, मैं फटाफट वो आप टेम्पलेट्स तक इनके साथ शेयर कर दूंगा सबके साथ। जी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज सर। जी खुदा हाफिज। थैंक यू।